दोस्तों एक बार फिर से मध्य प्रदेश शासन में न्यू वैकेंसी आपके यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई। ये वैकेंसी आपके स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपके यहाँ पर रहेगी। आप सभी को दोस्तों बताना चाहता हूँ एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की दोस्तों ये वैकेंसी आपके यहाँ पर रहेगी। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग की दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पे रहेगी। दोस्तों एमपी एनएचएम की ये जो वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे जो निकाली गई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर, दोस्तों इंदौर जिले का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है या फिर हम लोग कहें एमजीएम इंदौर, यहाँ से दोस्तों अलग अलग पोस्ट पर, जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पोस्ट पर न्यू रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे आया है। मोस्टली दोस्तों इसमें नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, स्टाफ नर्स या फिर हम लोग कहें नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और भी पोस्ट जैसे कि स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आपके यहाँ पे रहेगी, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये पोस्ट भी आपके यहाँ पे आई है। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों और भी विभिन्न पदों पे ये रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पर रहेगा। दोस्तों देखिए आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आवेदन करना होगा। यानी कि आपको उनके एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स, तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको कहाँ पे मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सेंड करने हैं, ठीक है, और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और डॉक्यूमेंट्स है कौन से एड्रेस पे दोस्तों आपको यहाँ पे भेजने हैं, और फीस का पेमेंट, इसमें दोस्तों आपकी फ़ीस भी आपको यहाँ पे करनी होगी। तो कितनी फ़ीस है, किस माध्यम से आपको फ़ीस पे करनी है, सभी चीज़ें, सभी जानकारी दोस्तों A to Z वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और दोस्तों मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं। जानकारी आपको मिले, इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए, जानकारी आपको यहाँ पे आगे भी चाहिए, तभी आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब करके जाना, बाकी आपकी मर्जी। चलिए इन्फॉर्मेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल कैंडिडेट को यहाँ पे ये रहता है कि फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पहले आप लोग यहाँ पे देख लें इस वीडियो को कि कहाँ पे आपको जानकारी दी गई है, फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा। क्योंकि फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करने के बाद उसको अपनी हैंड राइटिंग में आपको उसमें फिल करना होगा, फिर इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक एनवेलप में उनके एड्रेस पर, और इसमें बहुत ही कम समय आपको मिला है, बहुत ही कम टाइम दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे दिया जा रहा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना सीखें, ठीक है, वेबसाइट पे कैसे जाना है, कहाँ पे जानकारी मिलेगी, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको सीखना चाहिए। चलिए जानकारी की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे होम पेज पर हैं, गूगल पे दोस्तों आपको देखिए क्या टाइप करना होगा, जीएमसी इंदौर, ठीक है। सभी चीज़ें आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, फिर आप लोग यहाँ पे खुद से भी ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हमने टाइप करके सर्च किया महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे हमको क्लिक करना होगा। ये देखिए दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। इस वेबसाइट पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे एक लाइन दोस्तों यहाँ पे चल रही, कहीं पर भी दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे इस पर मैंने पे क्लिक किया, आगे नेक्स्ट पेज पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए अब आपको यहाँ से ध्यान देना है, आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 6 अगस्त, तो अभी एक दिन पहले ही दोस्तों ये अपडेट आया हुआ है, ठीक है। एनएचएम का ये भर्ती का विज्ञापन है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा, ये एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है। और यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों इनकी तरफ से अभी आपको दी गई थी 5 अगस्त को, ठीक है। तो वो जानकारी मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन भी बताया था, लेकिन उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट नहीं आया था और ना ही फ़ीस के पेमेंट को लेकर कोई जानकारी दी गई थी। तो मैंने आपको बोला था या तो ये जानकारी नहीं देंगे या देंगे तो बहुत जल्दी देंगे, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दे दी, फॉर्म का फॉर्मेट, फ़ीस का पेमेंट को लेकर जानकारी, ठीक है। तो जो अंदाज़ा हमारा था वो बिल्कुल यहाँ पे सही निकला। चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को, जो भर्ती का विज्ञापन है, डाउनलोड कर लेते हैं। तो बहुत ही छोटे साइज़ का ये पीडीएफ है, ठीक है, 1 से 1.5 MB का ये पीडीएफ फाइल है। तो देखिए इस तरीके से नोटिफिकेशन रहेगा। अभी मैं आपको पोस्ट दिखा दूंगा, क्वालिफिकेशन भी बता दूंगा, और नीचे ये फॉर्म का फॉर्मेट है, फ़ीस के पेमेंट को लेकर जानकारी है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देखिएगा। और ये सारा आपको यहाँ पे फॉर्म
प्रिंट आउट आपको निकलवाना होगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जैसा कि ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, ठीक है, NHM की तरफ से यह वैकेंसी है विभिन्न इकाइयों में, यानी कि अलग अलग यूनिट्स में दोस्तों अलग अलग आपकी पोस्ट है। इनमें सैलरी पैकेज आपको बता दिया गया है। तो जो जानकारी आपको इस टेबल में दी गई है, ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको नीचे टेबल में भी आपको यहाँ पे दी जा रही। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इसी टेबल की जानकारी को डिस्कस करें। तो SNCU यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ये 5 पद हैं, ठीक है। ये आपको सभी कैटेगरीज में बांट दिए गए। BSc और GNM डिप्लोमा आप लोगों को यहाँ पे अलाउ किया गया है। इसमें 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद REIC यूनिट, तो इसमें साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, 1 पद है, ये अनरिजर्व से है। और स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर, तो यहाँ पे 1 पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व से शामिल की गई। तो साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है, और मास्टर डिग्री है तो भी इसमें अप्लाई करेंगे, 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए स्पेशल BEd होना आपका ज़रूरी है, डिप्लोमा मेंटल रिटार्ड के अंतर्गत आपसे मांगा जा रहा। इसमें आपको 15,000 रुपये 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग ने देखा ये स्टाफ नर्स की पोस्ट थी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्स, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग यूनिट्स के तहत CLMC, तो इसमें भी इस यूनिट के थ्रू स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है। इसमें 2 पद है, एक अनरिजर्व से है, एक SC कैटेगरी में। और SMTU इस यूनिट के अंतर्गत भी नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, इसमें कुल मिला के 4 पद हैं, ठीक है। और 2 पद इसमें अनरिजर्व से, एक इसमें ST कैंडिडेट के लिए, एक इसमें OBC कैंडिडेट के लिए रहेगा। और लिखा है BSc GNM दोनों में दोस्तों। तो नर्सिंग की जो भी आप लोगों की वैकेंसी आई है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सभी में आपको BSc नर्सिंग यहाँ पे अलाउ किया गया है, ठीक है। BSc नर्सिंग और GNM दोनों यहाँ पे यानी कि ग्रेजुएशन और डिप्लोमा नर्सिंग में है, बिल्कुल अप्लाई आप लोग करेंगे। सभी में नर्सिंग कैंडिडेट्स को 20,000 रुपये इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। एक देखिए इसमें यहाँ पे बात नहीं लिखी है इनके द्वारा कि आपके पास नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इन्होंने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन होना आप लोगों का यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे होना चाहिए। एक और इसमें बात है कि क्या इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है या फिर नहीं है। तो देखिए यदि सिर्फ फीमेल्स के लिए ये वैकेंसी होती, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यदि फीमेल्स के लिए ये वैकेंसी होती तो ये यहीं पोस्ट के सामने लिख देते, यहीं पोस्ट के सामने लिख देते केवल महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई करें, फीमेल कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। यदि महिलाओं के लिए ये वैकेंसी होती है स्टाफ नर्स की, फीमेल स्टाफ नर्स का पद होता, तो वो इस चीज़ को मेंशन करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्यथा आप चाहें तो कार्यालय में भी पता करें, लेकिन इतना समय नहीं है क्योंकि ये जो टाइम है, ठीक है, ये फेस्टिवल का टाइम है। आपको मालूम है कुछ टाइम में एक दिन में दोस्तों रक्षाबंधन है, तो फेस्टिवल का टाइम रहता है। तो एक दिन तो आपका वैसे ही चला जाएगा क्योंकि त्यौहार वाला दिन बहुत ही, ठीक है, जो काम रहता है जैसे कि कार्यालयों में जो काम रहता है, ठीक है, तो आपको पोस्ट के माध्यम से भेजना है, आपको मालूम है, ठीक है। आपका आवेदन उनके पते पर जाएगा तो पोस्ट के माध्यम से, तो एक दिन तो आपका वैसे ही दोस्तों चला गया और बहुत ही कम समय मिला है। देखिए 11 अगस्त, ठीक है, और आज करीब करीब हो गई है 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त। तो एक बार जब कभी भी आप लोग अपना आवेदन भेजेंगे तो उनसे पूछ लेना पोस्ट ऑफिस में कि आपका आवेदन, ठीक है, 11 अगस्त तक पहुंच जाएगा या नहीं, इंदौर मेडिकल कॉलेज के एड्रेस पे पहुंच जाएगा या नहीं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत लेट आवेदन करें और आपका आवेदन पहुंच ना पाए, फिर सारी आप लोगों की यहाँ पे मेहनत बेकार यहाँ पे चली जाए। अब मेन इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं, ये फ़ीस का पेमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो फ़ीस का पेमेंट है, यहाँ पे आवेदन शुल्क लिखा है कि यदि आप लोग स्टाफ नर्स की पोस्ट से अप्लाई करते हैं तो जो अनरिजर्व के कैंडिडेट है आपको 500 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करना होगा, ठीक है। बाकी जो आरक्षित श्रेणी है यानी कि अनुसूचित जाति SC हुए, ST हुए, ठीक है, OBC हुए, EWS हुए, आपको 300 रुपये का यह फ़ीस का पेमेंट आपको करना होगा। तो नर्सिंग स्टाफ वालों को तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो बाकी की पोस्ट है तो
अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व वालों को 500 रुपये ये आपको फ़ीस पे करना होगा, ठीक है। तो ये आपको जानकारी दे दी है। और इसमें फ़ीस का पेमेंट कैसे करना है, आपको RTGS करवाना होगा, ठीक है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये दोस्तों आप लोगों को बैंक में जाना है, ठीक है। आप लोग बैंक में जाएं और उनको ये डिटेल बताएं कि हमें हमारी कैटेगरी, जैसे कि आपको 500 रुपये, यदि आप अनरिजर्व हैं तो 500 रुपये, तो 500 रुपये की राशि का आपको RTGS करवाना होगा, ठीक है। आपको बैंक की डिटेल्स आपको दे दी गई हैं। आप लोग ये बैंक वालों जो वहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं उनको बताएं। IFSC कोड दे दिया है आपको, अकाउंट नंबर दे दिया है, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स आपको दे दी गई। ये सारी जानकारी बैंक में दोस्तों आपको समझ में आ जाएगी। बैंक वाले से ये सारी चीज़ें भली बातें यहाँ पर पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, फ़ीस का पेमेंट हो जाएगा। तो जो RTGS आप लोग करवाएंगे, तो जो भी इसकी रसीद आप लोगों को मिलेगी, जो भी आपको रेसिप्ट आपको मिलेगी, वो दोस्तों आप लोगों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करके जो भी आपका फ़ोटोकॉपी का सेट है आपके डॉक्यूमेंट्स का, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ोटोकॉपी का सेट, सेल्फ अटेस्ट करके, यानी कि स्वप्रमाणित छाया प्रति आपके सभी दस्तावेज और अभिलेखों का, और ये जो आपकी रसीद है ये ओरिजिनल, ठीक है। ये सभी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को एक एनवेलप में आप लोगों को ये भेजना होगा, यानी कि लिफाफे में आपको भेजना है। वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्म है, तो फॉर्म में आपको अपना रसीद का क्रमांक, जो आपकी रसीद मिलेगी, ठीक है, वो क्रमांक लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कितनी अमाउंट का है वो लिखेंगे। इसके बाद बैंक का नाम आप लोग लिखेंगे, जो बैंक है, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे। जिस किसी भी बैंक से आप यहाँ पे, ठीक है, बैंक का नाम आप लोग लिखेंगे। आवेदक का नाम, तो आपका नाम आएगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा जाएगा। पिता या फिर पति का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। फादर है तो फादर का लिखें, हस्बैंड है तो हस्बैंड का लिखें। वर्तमान निवास जो है पिन कोड के साथ ये आपको लिखना है, यानी कि आपका जो एड्रेस है, ठीक है। अपना शहर का नाम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। ये कुछ आपकी कम्युनिकेशन डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थायी पता भी लिखना है, यानी कि परमानेंट एड्रेस भी लिखना है। तो यदि वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों एक हैं तो दोनों एक जैसे लिख दीजिए। यदि अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे अलग अलग लिखें, ठीक है। वैसे ज़्यादातर मोस्टली कैंडिडेट्स के स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही रहते हैं, तो इनमें दोनों यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे फिल कर लीजिए। इसके बाद बोल रहे हैं कि जन्म तिथि, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और यहाँ पे इनके द्वारा बोला जा रहा है कि हाई स्कूल 10th की मार्कशीट भी आपको संकलन करनी होगी। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या हो गया आपका, ठीक है, जो सेल्फ टेस्ट करना है, 10th की मार्कशीट। नेक्स्ट आते हैं आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड पे जो नंबर है वो अपना 11 अंकों का, ठीक है, सॉरी 12 अंकों का ये आप लोगों का आधार कार्ड नंबर रहता है। और इसकी फ़ोटोकॉपी का सेट भी आपको संकलन करना है। और ये कैलकुलेट करना है कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु कितनी हो रही है, कितने दिनों की हो रही है, कितने महीनों की हो रही है, कितने वर्षों की हो रही है, ठीक है। तो ये गूगल पे जाके आप लोग एज कैलकुलेटर में जाके, ठीक है, ये डेट से आप लोग अपनी एज को और डेट ऑफ बर्थ को आप लोग अपनी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि विवाह हुआ है तो उसका दिनांक लिखेंगे, यदि नहीं हुआ है तो इसको यहाँ पे खाली छोड़ दें, यहाँ पे डैश आप लोग उसको मेंशन करें। वर्ग श्रेणी, जो भी आपकी वर्ग है, ठीक है, SC है, ST है, अनरिजर्व में, तो सभी कॉलम आपको दिए गए हैं। आप लोगों का जो भी कैटेगरी है आप लोग इसमें लिखें। और जो भी आपका कैटेगरी रहेगा, अनरिजर्व को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी है, आपको इसका सक्षम अधिकारी द्वारा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसमें फ़ोटोकॉपी संकलन करना है। तो 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है, वो फ़ोटोकॉपी लगेगी। और आधार कार्ड हो गया, वो फ़ोटोकॉपी लगेगी। और इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो ये भी दोस्तों आप लोगों को ये फ़ोटोकॉपी आपको देनी होगी। इसके बाद लिखा है नर्सिंग या पैरामेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक। तो आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। और नाम, यानी कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल है तो ये नाम हो गया, ठीक है। और दिनांक, तो किस दिनांक में वो जारी हुआ है, तो ये जानकारी लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है शैक्षणिक योग्यता, तो 10वीं की, 12वीं की, ठीक है, जो भी आपका ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, तो ये जानकारी आप लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारे कौन सी संस्था से किया है, कौन से वर्ष का है, उसका विषय क्या था, कितने में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, प्रतिशत कितना था, ठीक है। प्रयास अटैम्प्ट यहाँ पे लिखा है, तो
आप लोगों को ये सभी चीज़ें इसमें फिल करनी है। और जो भी आप लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोकॉपी, जो भी आप लोग अपनी मार्कशीट्स उसमें अटैच करेंगे तो ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स बता दी हैं। 10th की मार्कशीट हुई, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, डोमिसाइल हुआ, ठीक है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल हो गया, आधार कार्ड हो गया आपका, और योग्यता के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट्स हैं, ठीक है, ये सभी अंक सूचियाँ हो गई। बैंक में जमा किए गए RTGS की रसीद, मैंने बोला ना कि रसीद आपको यहाँ पे चाहिए पड़ेगी, तो रसीद आपसे ये मांग रहे हैं। अन्य प्रमाण पत्र, जो भी अन्य प्रमाण पत्र हैं तो वो भी आप लोग इसमें मेंशन करें। बाकी जिस स्थान पे हैं, ठीक है, बाकी जिस स्थान पे हैं, कौन सी दिनांक है जिससे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उस दिनांक को डालिएगा। आपका पूरा नाम और नाम के ऊपर आपका सिग्नेचर, ठीक है, ये आपको इसमें करना होगा। और ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, आपको अपना पूरा नाम, तो ऊपर आप लोग नाम लिखेंगे और सिग्नेचर आप लोग अपना करेंगे। तो ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्ट करके, और जो भी आपकी रसीद आपको मिलेगी बैंक से, तो ये सभी चीज़ें इनके एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस देख लीजिए, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, ठीक है। तो यहाँ पे इस एड्रेस पे आपका आवेदन पहुँच जाए। कब तक पहुँचाना है? 11 अगस्त शाम के 5 बजे तक, ठीक है, कार्यालय में जमा कराएं, ठीक है, या फिर कार्यालय में जमा कराएं या फिर आप लोग पोस्ट के माध्यम से भेजें। लास्ट डेट के बाद ये आपके आवेदन पे विचार नहीं करेंगे, और फीस जो है नॉन रिफंडेबल रहती है। एक बार फीस का पेमेंट हो गया तो ये अमाउंट आपको दोस्तों वापस नहीं मिलेगा। तो समय रहते आप लोग अपना आवेदन कर दें। बाकी दोस्तों देखिए, इसमें बहुत सारी जानकारी, जैसे सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो ये जानकारी इनकी तरफ से नहीं दी गई है। वैसे लिखना तो चाहिए, ठीक है, कि किस आधार पे ये आपको सिलेक्ट करेंगे, क्या एग्ज़ाम होगा, क्या इंटरव्यू होगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट किन किन पॉइंट्स को देखकर यहाँ पे बनेगी, तो वैसे ये लिखना चाहिए। इनके द्वारा ये जानकारी इसमें नहीं दी गई। हालांकि इससे पहले जो जानकारी आई थी उसमें फॉर्म का फॉर्मेट भी नहीं दिया गया था, ठीक है, लेकिन ये जानकारी उनके द्वारा दी गई, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, जिस किसी भी पोस्ट से अप्लाई करेंगे इस तरीके से मेंशन करना होगा, ठीक है, किस पोस्ट से किस यूनिट के थ्रू आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिनांक भी आप लोग लिखिएगा। तो सभी चीज़ें दोस्तों आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की। और दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया तभी वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे ऐसे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के सभी वैकेंसीज़ के अपडेट चाहिए तो आपकी मर्जी है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।